तो अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं का प्रथम चैप्टर सूरदास को पढ़ेंगे। जो सूरदास जी थे, उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। उनके अनुसार उनका जन्म था वो मथुरा के निकट एक रौनकता गांव पड़ता है, जिसे रेणुका क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। जबकि कुछ लोग दिल्ली के सीही नामक स्थान को भी मानते हैं। जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। जो सूरदास जी थे वो मथुरा और वृंदावन के बीच जो गौघाट पड़ता है, वहाँ पर रहकर श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन संकीर्तन किया करते थे। और उनका देहांत जो कि गोवर्धन के समीप पारसौली नामक स्थान है, वहाँ पर हो गया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावरी और साहित्य लहरी। सूरदास जी श्रृंगार रस के बड़े ही अनूठी कवि हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित किया। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के रूप में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने श्रृंगार रस के साथ साथ वात्सल्य रस का भी बड़ा ही मार्मिक रूप से वर्णन किया है। उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसको प्रवाहित किया है। सूरदास जी के पदों में जो हमें एक आनंद की अनुभूति मिलती है वो एक अलग ही प्रकार की है। उनके पदों को पढ़कर के एक जीवंतता का उदाहरण प्राप्त होता है। तो आज हम उन्हीं के द्वारा रचित उनके जो पद हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागे, कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। इस बात को जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। बड़ भागी मीन्स बड़े ही भाग्यवान। कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अस्पर्श, जो आपको छुआ तक नहीं है। स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मीन्स ना है मन में, अनुराग मीन्स प्रेम स्नेह। कि आप कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके स्नेह रूपी धागे से अस्पर्श हो, और ना ही तुम्हारे मन में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अनुराग उत्पन्न हुआ है, प्रेम उत्पन्न हुआ है उनके प्रति। तुम तो किसके प्रकार हो। जब वो गोपियां हैं वो उदाहरण देती हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि जिस तरीके से कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, परंतु उनके रस की जो एक बूंद होती है वो भी स्पर्श नहीं कर पाती है। जैसे कि जो कमल का पत्ता होता है वो जल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, वो जल के समीप रहता है, फिर भी उसे जल की एक बूंद होती है वो स्पर्श तक नहीं कर पाती है। ज्यों जल माहा तेल के गागर बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से तेल लगी हुई गगरी को अगर हम जल में डुबोते हैं तो गगरी से जल की जो एक बूंद है वो स्पर्श तक नहीं कर पाती है, उसी प्रकार आप कृष्ण के समीप रहते हुए भी
उनके प्रेम से आप वंचित हो। इस प्रकार की जो गोपियां हैं उन्हें व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्य के रूप में उन्हें उल्हाने दे रही हैं। आगे कहते हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप पर आगे, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों तक को नहीं डुबोया है। तुम्हारी जो दृष्टि है वो अभी उस पराग से, उस मधुर मधु से जो कृष्ण के स्नेह में बरसता है, उससे भी क्या हो, आप वंचित हो। आगे जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि सूरदास से अबला हम भोरी गुर चांटी जाऊं पागे। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हम अबला और भोली भाली स्त्रियां हैं, हम तो उस कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से जकड़े हुए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपकी हुई रहती है। जिस तरीके से चींटी होती है अपने प्राणों तक को त्याग देती है लेकिन उस गुड़ को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार हम भोली भाली स्त्रियों ने भी, हम भोली भाली जो स्त्रियां हैं वो भी कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं। आप हमें जो भी बातें बता रहे हैं, जो भी हमें संदेश दे रहे हैं, वो हमें कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो उद्धव के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। अब हम आगे उसका अगला पद पढ़ेंगे।